अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, शहर लाहौर में वैसे तो बहुत सी वारदातें और मुकदमात अनट्रेस रह जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से एक खतरनाक रुझान सामने आया है। खवातीन को कत्ल करना, जख्मी करना या लापता कर देना। इन वारदातों में ना सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि पुलिस इन केसेस को ट्रेस करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बच्चे और खवातीन उनकी रेड लाइन है, लेकिन हकीकत यह है कि ये जराइम इस रेड लाइन को बार बार क्रॉस कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको 4 से 5 ऐसी मिसालें दिखाएंगे जहां खवातीन और बच्चों के केस अनट्रेस रहे। ये भी बताएंगे कि क्या ये पुलिस अफसरान की नाअहली है या उनकी अदम दिलचस्पी। शहर लाहौर में 2 मरतबा ऐसे गिरोह भी गिरफ्तार किए गए हैं जो मासूम बच्चियों को अगवा करके दूसरे शहरों में फरोख्त करते थे, लेकिन जब बच्चियां अगवा होती हैं तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस अक्सर ये मौक़िफ़ अख्तियार करती है कि वो अपनी मर्जी से घरों से भाग गई हैं या अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि खवातीन और बच्चों के कौन कौन से केसेस अभी तक अनट्रेस हैं और इसकी असल वजूहात क्या हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं डिफेंस सी के इलाके में, जहां 9 माह पहले एक नाबालिग बच्ची को अगवा किया गया। पुलिस ना तो उस बच्ची को तलाश कर पाई और ना ही उसके वालिद जो एक माली है को इंसाफ दे पाई, बल्कि उल्टा उन्हें ही सख्त नताइज की धमकियां दी गई। यहां पर पुलिस का रवैया कैसा था, ये हम आपको उसी के वालिद की जुबानी सुनाते हैं। डिफेंस सी के इलाके में जो 9 माह पहले एक नाबालिग बच्ची लापता होती है, अगवा होती है, 9 माह गुजर जाने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ये पता नहीं कर पाती है कि वो बच्ची जिंदा भी है या मर गई। वैसे तो पुलिस की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे केसों को फौरी तौर पे हल कर लिया जाता है, और ख़ासकर जो वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन और बच्चों के हवाले से रेड लाइन करार दिया जाता है ऐसे मुकदमात को, ऐसे केसेस को। ये वो केस है, इससे पहले भी हमने ये केस किया, इस पर हमने बात की, प्रोग्राम किया था, तो उसमें इन्होंने बड़ी दुहाई दी। ये वालिद है और मुकदमे का मुद्दई है, और वो बदकिस्मत बाप है जिसकी 9 माह पहले बच्ची लापता हुई और आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DIG, CCP लाहौर सब ये दावे करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में कोई कोताही नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन के पास जब केस आता है तो फौरी उसको सॉल्व किया जाता है। आज भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है लोगों को उनके मुकदमात हल करवाने में कामयाब नहीं हो रही है। लोग उनके पास जाते हैं, उनको जो है वो टाल मटोल किया जाता है। जिस शख्स के पास पैसे ना हो, जिस शख्स के पास उस केस के ऊपर जो है वो गाड़ी अरेंज करने का, कहीं आने जाने का बंदोबस्त करने की वो ना हो, तो उसका केस हल नहीं होता। ये पेशे के एतबार से माली है। लोगों के बाग बगीचों में फूल पौधे उनकी रखवाली करता है, लेकिन ये अपनी घर की रखवाली नहीं कर सका। इसकी बच्ची जो है वो घर से पढ़ने के लिए जाती है, लापता होती है, कुछ उसका आज तक पता नहीं चल सका ये कहाँ पे है। शबाज नाम है इसका, तो हम इससे जानते हैं कि मुकदमे का मुद्दई भी है। शबाज, कितना अर्सा पहले असी आए सा घर ते उदों बच्ची को अच्छी सी, कितना अर्सा हो गया? मेरे हिसाब नाल 9 महीने हो गए, 2 हो गए। 9 महीने हो गए जी सर। 2 महीने हो गए ने, मुकदमा भी दर्ज हो गया जी, सारा कुछ हो गया जी। बच्ची किस तरह घरों गई सी, ऐसी सारा कुछ पहले दस उन्हें दस के इन्वेस्टिगेशन वाले ने 9 महीने की सलूक किया? कोई सलूक नहीं अच्छा किया, उल्टा मैंने फड़ दें।
ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੁੜੀ ਕੱਢੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੁਜਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੁਜਰਮ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਣਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇਸ ਕਰੋ ਕੁੜੀ। ਮੁਜਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਸ ਟੂ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀ ਤਾਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾ ਦੀ FIR ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਔਰ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਸਰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ? ਮੇਰੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40,000। 40,000 ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 4 ਨੇ। ਬੇਟੀਆਂ? ਬੇਟੀ 3 ਬੇਟੀ 1 ਬੇਟਾ। 3 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਜੋ ਗਈ 15.5 ਸਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੌਣ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ? ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ IOC ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਘਰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 10 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਭਜਾ ਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ। ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜਵੇਦ ਹੈਗਾ। ਜਾਵੇਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ DSP ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਈ? ਹਾਂ DFC ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ। DSP ਕੋਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ DFC ਕੋਲ ਤੇ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ? ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਮੁਜਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ? ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ? ਸ਼ੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਨੇ ਆ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਕੋਲ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਦੱਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਘਰ। ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੱਲਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘਰ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਣ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਾਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਬੂਤ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं पता लगा। हाँ जब मेरी रिश्तेदार फरदा ही हैं तो मैं फिर इसलिए फिर स्लीव चेंज करा ली। पहले मेरे मामे बेटे वो फरना खाना बेटे फड़िया, उसके बाद मेरे मामू बेटे फरना आ गया। अच्छा पर जेरे मुजरम दस ना उस पास नहीं जाता, उस पास नहीं जाता। फिर इसलिए मैं स्लीव चेंज करा के इधर गया। ठीक है। हाँ जी सर। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को कहा कि जिहड़ा पुलिस वाला किसी नाल ज़्यादती करेगा या बदतमीजी करेगा वो ये करेगा तो उन्होंने सज़ा मिलेगी। जी जी ते एक कौन तेरे नाल ओए करदा सी? अशरफ करते सर। अशरफ साहब मेरी अम्मी ने भी किया। हाँ जी अम्मी मेरी अम्मी कहते रोन कुड़ी नहीं लेगी। अच्छा रोनी इतने आके रोनी है कुड़ी नहीं लेगी हैं इसे तो कुड़ी लभ लेंगी। अम्मी मेरे मेरी बदतमीजी की थी। अच्छा हाँ जी ते किसी को शिकायत नहीं की? कोई SP नूं दस्सिया होवे? किसी को शिकायत नहीं की? नहीं की थी। उत्ते फिर गए दराज चेंज कराने गए हैं। सारी चेंज करा दो। हाँ जी सानू अच्छा सलूक नहीं साडा करदा। ठीक है। हाँ जी ते तेरी वालदा भी बीमार है? हाँ जी हाँ जी मेरे भी बीमार ही अख दा ऑपरेशन होया। अच्छा ते हुण मैनूं दस तू की कहना चाहना कि की होना चाहिए? बस मेरी बच्ची मिलनी चाहिए सर। बच्ची मेरी मैं यो गुरस करना साहब अगे मरीम नवाज साहब अगे बाजी अगे मेरा हल होना चाहिए। मेरी बच्ची मिलनी चाहिए। ए मरीम नवाज साहिबा नूं इधर देख के ते इधर दस की कहना चाहना? सारी गल उन्हां नूं दिल दी गल
ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੱਸ, ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੈ। मेरी ਇਹੋ ਵੈਸੇ ਹੈਗੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮ ਬਸਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੋੜਨੇ ਜਾ ਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਖੁਦ ਢੂੰਡ ਮੈਂ ਖਤ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਢੂੰਡਾਂ ਬੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਬੱਚੀ ਲੱਭ ਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਪਰ नहीं ਬੱਚੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ सर। ये शहबाज है जो 365B की दफात के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसका मुद्दई है। ये बता रहा है कि 9 माह से इसकी बच्ची जो है वो अगवा हुई और इसको कोई खबर नहीं है 9 माह गुजर जाने के बावजूद कि इसकी बेटी जिंदा भी है या मर गई। उसने अगर अपनी मर्जी से शादी की है या वो किसी से पसंद की शादी करना चाहती थी तो पुलिस कम से कम यही बता दे कि वो है कहाँ। पुलिस कहती है कि हमें नहीं मालूम। फिर ये गरीब आदमी जो मालियों का काम करता है, बाग बगीचों की रखवाली करता है, ये पुलिस के पास जाता है। सब इंस्पेक्टर अशरफ है डिफेंस सी में, वो इसके साथ नारवा सलूक करता है, इसको गालियाँ निकालता है, इसको कहता है कि तुम्हारी बेटी जो है वो तुम में से निकालूंगा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में भी ये चक्कर काटता है और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इसको मिल ही नहीं पाते हैं। जो वहाँ पे की जाती हैं खुली कचहरियाँ, वहाँ पे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन तक ऐसे लोगों की एक्सेस ही नहीं होती है। पहले वो केस देखा जाता है जो पुलिस के हक में हो, जो पुलिस की फेवर में हो, वो वाली दरख्वास्तें जो है वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की खुली कचहरी में पेश होती है। इसका रोना बताता है, इसकी तकलीफ बताती है कि ये किस कर्ब से गुजर रहा है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस से इनकी तफ्तीश चेंज होती है। तफ्तीश चेंज होने के 1 माह गुजरने के बावजूद भी फिर इसको ये नहीं मालूम कि इसकी बेटी, इसकी जो अंडर एज है, अभी बालिग भी नहीं है, इसकी बेटी कहाँ है इसको कुछ पता नहीं है। मिन्नत समाजत करता है। रोना इस घर का मुकद्दर बन चुका है कि बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। यकीनन ये इन्वेस्टिगेशन और ख़ासकर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा जो ये दावा करते हैं कि केस सॉल्व होते हैं और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दावे भी किए जाते हैं, ये भी एक मजबूर बाब है। इसकी मदद भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी है जो 9 माह गुजर जाने के बावजूद नहीं होती है। ये भी इतला है कि लाहौर में ख़वातीन को ना सिर्फ अगवा किया जाता है बल्कि अगवा करके फ़रोख्त भी किया जाता है। ये गिरोह लाहौर में कई ऐसी वारदातें कर चुका है। ऐसी पुलिस, ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इस बाप की बेटी के बारे में भी कोई इतला पुलिस के ज़रिए इसको मिल सके कि आखिरकार इसकी बेटी कहाँ गई। प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि अगवा होने वाली लड़कियां कौन से सूबे में, कौन से ज़िलों में जाकर फ़रोख्त होती हैं। नाज़रीन, माली की कहानी तो आपने सुनी और ये भी जाना कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के रवैये के बारे में वो क्या कहता है। अब आपको लेकर चलते हैं एक और पुराने केस की तरफ, जहां कायनात नामी लड़की अपने घर से गायब हुई। शादबाग पुलिस ने इस केस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कायनात ज़हनी तौर पर कुछ कमज़ोर है, इसीलिए वो खुद ही घर से चली गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो वाकई ज़हनी तौर पर कमज़ोर थी तो पुलिस ने उसे तलाश करने के लिए संजीदा कोशिशें क्यों ना की। क्या ये पुलिस की नाअहली है या अदम दिलचस्पी। इस वाक़े ने ना सिर्फ कायनात के घर को उजाड़ दिया बल्कि उसके अहले खाना को पुलिस के रवैये से शदीद नाला कर दिया। यही वजह है कि वो अपनी पसंदीदा वज़ीर आला पंजाब से भी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि कायनात के अहले खाना इस वाक़े और पुलिस के रवैये के बारे में अब क्या कहते हैं। शादबाग के इलाके में 6 माह पहले कायनात एक लड़की अगवा होती है और 6 माह गुजर चुके हैं, अभी तक उसकी कोई
इत्तला नहीं मिली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुकम्मल तौर पे इस केस के हवाले से नाकाम हो चुकी है। बहन है कायनात की, हम उसके दरवाज़े पे खड़े हैं और सिर्फ ये जानने के लिए यहाँ पे आए ख़ास तौर पे कि क्या इनकी बहन मिल गई। इनकी वालिदा बड़ी अपीलें करती रहीं, बड़ी दरख्वास्तें करती रहीं आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब से, लेकिन 6 माह गुजर जाने के बावजूद भी इसकी बहन जो है वो कायनात नहीं मिली। बेटा आप बताओ कि कितनी कोशिश पुलिस ने की, और हम तो चाहते थे कि आपकी बहन मिल जाए, आप भी चाहते हैं? शुरू के दिल में कोशिश की थी उन्होंने, बाद में अब आके कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी, यानी कि ना जिसे कहते हैं कोई ज़रिया हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो हमारी हेल्प करेंगे। अब हमने तो उनसे उम्मीद ही छोड़ दी कि पुलिस वाले हमारा कोई साथ देंगे। हाँ, पुलिस आती है हमारे घर, ये नहीं कि नहीं आती है, चाय वगैरह पी के खाना वगैरह खाकर वो चले जाते हैं। अच्छा बेटा, 6 महीने हो गए हैं। पहले पुलिस कहती थी कि खुद गई वो अपनी मर्ज़ी से, तो अब आते हैं, खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं और चले जाते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है, वो यही कहते हैं, लेकिन ढूंढ नहीं रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे। हम जाते हैं, मैं भी रोज़ाना काले करती हूँ थाने में, 2-3 बार चक्कर भी लगाया है, लेकिन कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है। फिर थका हार के हम भी घर बैठ गए हैं। घर में ही हम लोग वजीफ़े करें कि अल्लाह करे वो खुद ही आ जाए, क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही। मरीम नवाज़ जो पुलिस अपनी छोड़ी हुई है वो तो किसी काम की नहीं है। आपको गिला है मरीम नवाज़ साहिबा से? आप ज़रा खुल के बताएं ना कि क्या मरीम नवाज़ से कोई गिला है, शिकवा है? सीएम है हमारी, तो उनसे अगर हो सकता है वो आपकी आवाज़ उन तक ना पहुंची हो, आपकी फरियाद ना पहुंची हो, एक मरतबा फिर आप वज़ीर आला पंजाब जो है उनके हवाले से जो कहना चाहती हैं वो? मरीम नवाज़ जो है उनको पता क्यों नहीं होगा, कायनात कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, 27 साल उसकी उम्र है, माशाल्लाह बड़ी बहन है मेरी, हमारी बहन सबसे बड़ी। पहले भी उनके ही कहने में थोड़ा जारी हुआ था सब कुछ, फिर जैसे क्या नाम है मामला थोड़े ठंडे हुए तो बिल्कुल ही चुप करके बैठ गई हैं। मरीम नवाज़ में कुछ भी नहीं कहना। पहले मैंने बहुत अपीलें की थी मरीम नवाज़ से, मेरी माँ ने रो के की थी, उन्होंने वो तो सुनी नहीं। अब वो ये वाली अपील सुनेगी क्या? उनको मैं कहूँगी, उनको मैं ये कहूँ कि 6 महीने हो गए मेरी बहन घर पे नहीं आई। क्या इस बात का मरीम नवाज़ को नहीं पता? कि उनको ये नहीं पता कि उनके जो ऑफिसर जिन्होंने ड्यूटी पर रखे हुए हैं, इसकी जगह पर किसी और को रख ले? जो रोते हैं, तरले मिन्नतें करते हैं, उनको तो वो देते नहीं नौकरी। यही कहते कि अच्छे बंदे, अच्छे बंदे क्या हो कि जो जिनके मुँह में हराम का पैसा जाए, वही अच्छे बंदे होते हैं। मैं जो मरीम नवाज़ अपनी पसंद, ना ही मैंने उनसे कोई अपील करनी है, क्योंकि अगर मरीम नवाज़ ने कुछ करना होता ना तो वो पहले ही कर चुकी। हमारी एक न्यूज़ ही हमारी कितनी न्यूज़ें चली हैं, और अब ये बात भी ना करे कि मरीम नवाज़ को कुछ नहीं पता। मरीम नवाज़ को सब कुछ पता है, वो सब कुछ देख रही हैं, सुन रही हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे इस बच्ची ने जो कुछ बताया अपनी बहन के हवाले से कि पुलिस घर आती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस शादबाग की घर आती है, खाना खाती है, चाय पीती है और बातें करके चंद जो है वो चली जाती है, लेकिन इनकी बहन जो कायनात वो नहीं मिल पाई। यकीनन इन्होंने बहुत सारे मीडिया पर इंटरव्यूज़ दिए, इनकी वालिदा थी बच्ची की और ये बहन है, ये थी, बहुत अपीलें की वज़ीर आला पंजाब से। यकीनन जब पुलिस, और वो पुलिस जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ास तौर पे लाहौर में तैनात की हो, तो वो जब लोगों के काम नहीं करेगी, लोगों की हेल्प नहीं करेगी, लोगों की गुमशुदा बच्चियों को तलाश नहीं किया जाएगा, तो फिर इसी तरह से इस बच्ची की तरह लोग जो है वो हुकूमत से नाला होंगे, हुकूमत से नाराज़ होंगे। कारकर्दगी पुलिस की अच्छी नहीं, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो फिर यकीनन हुकूमत पे जाती है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जितने केसेस उनके इल्तवा के शिकार हैं, नाकस तफ्तीश की वजह से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, आए रोज़ कोई ना कोई केस उनके हवाले से सामने आता रहता है। तो यकीनन हुकूमत को और इस पे हुकामे वाला को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह से जो लोग घरों में वज़ीर आला पंजाब के अच्छे होने का नारा बुलंद करते थे, अब उनके जो है पुलिस की जानिब से उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उनके काम नहीं हो रहे, तो फिर ये हुकूमत को ही गिला शिकवा देंगे। इस प्रोग्राम में हमने एक मरतबा फिर आपको ये बताया कि डिफेंस सी के बाद ये शादबाग पुलिस स्टेशन की हदूद से 6 माह पहले एक बच्ची लापता हुई, अगवा हुई, लेकिन उसका
कोई सुराग ना लग सका। लेकिन पुलिस यही हमेशा मौक़िफ़ अख्तियार करती है कि तमाम लोग ऐसे जो घर से लापता होते हैं, घर से अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, लेकिन घर वाले ये मुतालबा करते हैं हमेशा कि कम से कम उनके प्यारे जो उनसे दूर चले गए, उनसे बिछड़ गए, कम से कम उनके बारे में ये तो पता चल जाए कि वो कहाँ हैं, ज़िंदा भी हैं, सलामत भी हैं कि नहीं है। नाज़रीन, अगर हम बात करें कि वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन को क्रॉस करने वाले केसेस की, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस पर आती है। 1.5 साल के मासूम बच्चे की बागवानपुरा के गंदे नाले से लाश मिली। फिर मनावा से 9 माह के बेटे समेत मां की बोरी बंद लाश कूड़े के ढेर से बरामद हुई। शुमाली छोनी के इलाके से मां बेटी के नाले से तशद्दुदज़दा लाशें मिली और रावी किनारे से एक नौजवान लड़की के तशद्दुदज़दा लाश को बरामद किया गया। ये सब पुलिस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। ये वो अनट्रेस केसेस हैं जिन्हें पुलिस ना सिर्फ हल करने में नाकाम रही, बल्कि कई बार इन्हें छुपाने की भी कोशिश की गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास इन वाक़यात का कोई जवाब नहीं है और यही सवाल आवाम के जहनों में जन्म लेता है कि आखिर इंसाफ कहाँ है। अब हम आपको दिखाते हैं उन केसेस के हवाले से पुलिस का रवैया और अवामी रद्द-ए-अमल क्या है। बहुत जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। हमें वो जो दरिंदगी है ना, जिस बंदे ने की है, वो दरिंदा हमें चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वालिद है जी जो बिल्कुल उस दिन भी इससे बात नहीं हो पा रही थी, जब बच्चे की एक उम्मीद थी कि शायद इसका बेटा मिल जाएगा, लेकिन खुदा को यही मंजूर था। भाई, आपको क्या लगता है, किसी से दुश्मनी थी, किसी से कौन? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया जिसने भी किया, बस वो बंदा बस मुझे मिल जाए बस एक दफ़ा बस। आपको क्या लगता है कि बच्चे को जो है वो मारा गया है, मार के फेंका गया है? मार के फेंका बच्चे को। खुद बच्चा यहाँ पे आ सकता खुद है? नहीं आ सकता इधर, वो खुद नहीं आ सकता वो। भाई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कभी भी ऐसा होगा। कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मुझे मेरा बेटा ऐसे मिलेगा। मैंने 18 दिन बड़ी मुश्किलों से गुजारे थे, सिर्फ इंतज़ार कर करके कि आज मेरा बेटा आ जाएगा, आज मेरा बच्चा आ जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस हालत में मिलेगा कि मैं उसे देख भी नहीं सकूंगी। अच्छा, मेरी बहन ये बताइएगा कि पुलिस कहती है कि शायद वो खुद चल के नाले तक जा सकता है, तो आपने बताया था कि वो तो भाई वो इतना नहीं चल सकता, वो बहुत छोटा है। अभी आप लोग उसे देखें तो सही, वो बहुत छोटा है। वो तो 2 कदम चले तो पीछे माँ को ढूंढता है कि मेरी माँ कहाँ है। वो इतनी दूर कैसे जा सकता है? आप क्या समझती हैं, उसको किसी ने वहाँ से उठाया? भाई देखिए, बात सिर्फ यही आती है कि किसी ने तो उठाया ना, वो खुद कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता वो इतनी दूर तक। मैं तो वज़ीर आला मरीम नवाज से आज भी यही दरख्वास्त करूंगी कि जिस तरह हो सके, अगर वो एक माँ है, एक बहन है, बेटी है, तो मेरे दुख को समझे और मेरे बेटे का कातिल ढूंढ दे। जो बच्ची दे नाल हो चुके हैं ना, सारी दुनिया ने देखा वाकया, और इतना खौफनाक कि साडा गली महल्ला जड़ा ना बहुत ज़्यादा इन्ना डर गली महल्ले वाले नूं सब ने इन्ना को खौफ पै गया कि वो इत्थे तक कहते हैं कि असीं अपनी बच्चियां हुण बाहर किस तरह कढीए। जो मेरे बच्ची दे नाल होया ना, मैं नहीं चाहती कि कल नूं किसी धी भैन दे नाल ऐ होवे। चंगे पल घर हो गई है चीज़ लैन वास्ते, बच्चों की चीज़ लैन वास्ते आई, वापस नहीं आई। ਉਹਦੀ लाश ही वापस आई है। कोई पता नहीं चलता केड़ा दुश्मन है, घर चो बाहर चो है, कोई समझ नहीं लग रही है भी बाहरों कोई दुश्मन है। बस बच्ची चीज़ लैके दुकान वाले ने भी पूछा, उन्होंने कहा कि बच्ची जी है ना चीज़ लैके इधर नहीं गई है। उस तो बाद कार नहीं आई है। एडे असी परेशान है, जरा कोई लब खप गया आखिर तो लाश ही वो उतों थाने को मिली जाके। असी बड़े परेशान है कि जल्दों जल्द यानी कि जरा कातिल है वो मिल जाए। साढ़े नाल इस तरह ही है कि और किसी नाल ना इस तरह। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, इनके घर में तो एक टाइम रोटी बनती नहीं है, तो दुश्मनी इनके किसके साथ होती है? मेरे तो बहनों को 2-3 साल हो गए फोटो है,
ठीक है। इनका तो कोई बड़ा कमाने वाला भी नहीं है, कोई बच्चे सारे छोटे छोटे, ठीक है। इनके नीचे कमरे की हालत जाके देखे, ना कोई बिस्तरा है ना कोई बात। मीटर उतरे को भी 2-3 महीने हो गए, ठीक है। 8,000 बिजली का बिल है, वो भी नहीं जमा करा सके मीटर उतर के। तो इनकी किसके साथ दुश्मनी हो सकती? ठीक है, तो कोई पुलिस से तवक्को है इन्वेस्टिगेशन? पुलिस से यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। वो जल्द आपको से- पता है कि इस पे वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया हुआ है इस कत्ल पे, डबल मर्डर पे? हमें सिर्फ मरियम नवाज साहबा से यही गुजारिश है कि हमें हमारे कत्ल जो जिन्होंने कत्ल किया वो सामने आने चाहिए। हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हम मुतालबा नहीं करते। सिर्फ हमारी बच्चे के, हमारे 2 कत्ल हुए हैं, ठीक है। हमें सिर्फ अपने बच्चों के कातिल सामने आने चाहिए। नाज़रीन, ये भी दुरुस्त है कि पुलिस खुद इस बात को तस्लीम करती है कि लाहौर से ख़वातीन को अगवा करके दूसरे सूबों में ले जाकर फ़रोख्त किया जाता है। मांगा मंडी के इलाके से 2 बच्चियां अगवा हुई और उन्हें इस्लामाबाद में फ़रोख्त कर दिया गया। हाल ही में शेराकोट के इलाके से भी एक बच्ची अगवा हुई, जिसे पुलिस ने बलोचिस्तान से जाकर बाजियाब करवाया। ये बच्ची ना सिर्फ अगवा हुई बल्कि इसे फरोख्त भी किया गया और इस दौरान उसे रोजाना ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये इंसानियत सोज वाकया पुलिस की नाकामी और मुजरमों के बेखौफ होने का मुंह बोलता सबूत है। अब सवाल यह है कि ऐसे वाकयात के बाद मुतासरा खानदान किस हाल में है, इनके दिल में क्या गुजरी, ये जानने के लिए हम आपको सुनवाते हैं उस मासूम बच्ची के वालिद और रिश्तेदारों की गुफ्तगू। इस केस के हवाले से जो मुकदमे के मुद्दई थे और उस मुतासरा बच्ची के वालिद थे और चचा भी हैं, हम आपसे इनकी गुफ्तगू कराते हैं कि ये वाकया हुआ क्या था। अच्छा भाई, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अली रज़ा सर। अली रज़ा साहब, जी। होया सी बच्ची किस तरह और कितने दिन गायब रही और फिर की पता चलिया, किस तरह ट्रेस होया? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਮਗਰਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ ਗਈ ਮਦਰਸੇ 'ਚ। उम्र कितनी बच्ची थी? 14 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ ਲੱਗੀ, ਸਪਾਰਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੂੰ। ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸਬਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼। ठीक है। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ठीक है। ਘਰ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ठीक है। ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਂਝ ਦਰਖਾਸਤ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਟੈਰਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੈਰਲ ये टैग नहीं लाया? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਖੈਰ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗੋਲ ਮਚੋਲ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਜੇ ਉਂਝੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਬਦਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਬਦਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਸਿਦਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮੁਤਾਤ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਬੱਚੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾੜਜਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਟਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਦਿਆਬ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਰੋਖਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤਾ, ਸੱਖਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਜੋ ਲੰਗੜੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸੱਖਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤਾ 5 ਲੱਖ 'ਚ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ 7 ਲੱਖ 'ਚ ਫਰੋਖਤ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ?
ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਕਵੇਗਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਖਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ 5 ਲੱਖ 'ਚ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 7 ਲੱਖ 'ਚ ਸੇਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ हैसियत नहीं हैगी भी जरा मैं हौसला कर। ये वो बाप है जिसको इसकी बेटी तो मिल गई, लेकिन इसको आज भी तकलीफ़ है उस चीज़ की कि किन हालों में इसकी बेटी को रखा गया, उस पर तशद्दुद किया जाता रहा। और 6 महीने तकरीबन लगे, 7 महीने के बाद इसकी बेटी जो है इसको बाजियाब करवाया गया, इसकी बेटी को। हौसला कर। और कुछ कहना चाहना है वज़ीर आला पंजाब वास्ते? कोई पैगाम है, कोई IG पंजाब वास्ते पैगाम है, कुछ कहना चाहना वास्ते पैगाम है जी। इन्होंने पुलिस वाले ने बहुत तामन किया, मैडम सिदरा खान ने, SSP नवीस साहब जेडे ने, CM साहब जेडे ने, और दूसरा अपना राणा इकबाल साहब जेडे ने, इन्होंने बहुत अच्छा तामन किया। इन्हों दे भी असीं शुक्रगुजार हाँ। और अपना राणा अब्दाल साहब जेडे ने, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। ठीक हो गया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मरियम नवाज से मेरी ये रिक्वेस्ट है, माँ मरियम से, कि पुलिस वालों ने अपने पास से खर्चा किया है। जो जितना भी इधर से खर्चा हुआ है ना, ये सारा पुलिस वालों ने अपने पास से किया है। मेरे पास पैसा नहीं था। इन्होंने कोई पैसे भी मिलने चाहिए, इन्होंने इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत जंग की उत्थे जाके। पैसे लग गए इन्हों का कम से कम ही मेरे अंदाजे नाल कोई 7 तो 8 लाख रुपया लग चुका है इन्ने टोटे के अंदर। असी ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸਾ 14 ਲੋਕ। 14 ਲੋਕ ਜੀ ਸਰ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਰਦ ਗਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਔਰ बकाया पुलिस वाले सन सारे। बच्ची दे चाचा हो? मैं उसका ताया हूँ। ताया है? जी जी, मैं उसका ताया हूँ। बात ये आपसे करना चाहता हूँ कि पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा तामन किया है, और खसूस अब्दाल साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इस स्टेप पे लेके गए हैं और दिलासा दिया, और जिन्होंने ये बच्ची बाज़याब करवाई। सबसे ज़्यादा उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमें तो कोई सुराग का इल्म नहीं था। बस ये उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सुराख लगाया, थोड़ा सा बताया, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की है ये सब उन्होंने की है। अल्लाह उसके बच्चों को भी तंदुरुस्ती दे, उन्हें भी तंदुरुस्ती दे और तरक्की दे। उन्होंने हमारे साथ बहुत तामन की है, थाने में भी गए हैं तो अच्छा तामन, अच्छा एबिस इस्तेमाल किया है। जहाँ भी मिले हैं उन्होंने बहुत अच्छा तामन किया है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये जुल्म और सितम सिर्फ कागजी कहानी नहीं, बल्कि एक माँ के दिल का दर्द है, एक बहन की चीख है और एक ख़ानदान की बर्बादी है। बाजियाब होने वाली इस मासूम बच्ची की माँ और दीगर रिश्तेदार ख़वातीन जब अपनी कहानी सुनाती हैं तो उनके अल्फाज में कर्ब, आंखों में आंसू और दिल में वो ज़ख्म होते हैं जो कभी नहीं भर सकते। ये वो दर्द है जो किसी रिपोर्ट या फाइल में नहीं लिखा जा सकता। ये वो फरियाद है जो सिर्फ एक माँ ही बयान कर सकती है। आइए सुनते हैं इस बच्ची की माँ और दीगर ख़वातीन और रिश्तेदार इस जुल्म और सितम को किस तरह से बयान करती हैं। उसी जो बच्ची बाजियाब हुई है उसके वालदा है और दीगर ख़वातीन करीबी अजीज़ा जो है सारी है, इनसे जानते हैं कि बच्ची ने क्या बताया। अब वो हम SOPs की पे अमल दरामद करते हुए उस बच्ची को जो है वो हम कैमरे के सामने नहीं ला रहे हैं। वालदा है जो गम से निढाल है, बीमार भी हो गई, 7 माह बाद उसकी बच्ची मिली। की कहना चाहते हो? बच्ची मिली है तो की दस की होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਨਾ ਵਜਾੜਨ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ हाँ जी, पुलिस वाले ने कहा कि बच्ची अपनी मर्जी पर बच्ची अपनी मर्जी ਨਾਲ नहीं गई। बच्ची मेरी तबीयत खराब सी, मेरी रात तबीयत बहुत खराब सी, तो मैं ना हॉस्पिटल गई। सुबह जो हुई शाम हुई ना, असी घर आए हैं, बच्ची सफारा पढ़न गई है। छोटी भैन ने पूछा कि बच्ची नहीं आई सफारा पढ़न तेरी भैन। उन्हें कहा मामा तो काफ़ी देर की घर आ गई। मैं क्या घर तो कितों आई है? कहती नहीं मामा घर आ गई। असी उस टाइम लभन लग पे बच्ची नूं, बच्ची नहीं मिली। असी थाने चले गए, असी दसिया साड़ी बच्ची नहीं गई। असी सारे पासे बच्ची लभी, बच्ची नहीं लभी सानूं। पुलिस वाले ने साडा बहुत हैल्प की है। सानू ये तक पुलिस लैके ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਮੋਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਣਾ ਇਕਬਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਖਵਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਸੀਏ ਭੱਜੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। नाज़रीन, ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर ख़वातीन और बच्चियों को किस तरह अगवा किया जाता है, किस तरीके से उन्हें ज़्यादती का शिकार बनाया जाता है और पुलिस की तफ्तीश उन वाक़यात को किस तरह बयान करती है। पुलिस के मुताबिक ऐसे केसेस आम तौर पर चंद तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं: झांसा देना या धोखा देना। अगवाकार अक्सर बच्चियों को नौकरी, तालीम या शादी के बहाने घर से बाहर ले जाते हैं। करीबी तल्लुकात का इस्तेमाल। कई बार अगवाकार ख़ानदान या महल्ले के वाकिफ़कार होते हैं जो एतमाद हासिल करके बच्ची को साथ ले जाते हैं। फोर्स या तशद्दुद। बाज़ केसेस में बच्चियों को ज़बरदस्ती गाड़ी या मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जाया जाता है। फ़रोख्त और इस्तेसाल। पुलिस की तफ्तीश में भी ये सामने आया है। बच्चियों को दूसरे सूबों या शहरों में ले जाकर फ़रोख्त किया जाता है और वहाँ उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। पुलिस अफसरान ये भी मानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में कई बार ये हकीकत सामने आती है कि बच्चियों को मुसलसल ज़्यादती का शिकार बनाया जाता है और बाज़ औक़ात उन्हें गिरोहों के हवाले कर दिया जाता है जो उन्हें बार बार इस्तेसाल का निशाना बनाते हैं। ये वो तल्ख हकीकत है जो पुलिस की तफ्तीश में खुद उनकी जुबानी सामने आती है। अब हम आपको सुनवाते हैं कि पुलिस अफसरान ऐसे केसेस के बारे में क्या कहते हैं। अब्दाल साहब है जी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेरा कोर्ट, जिन्होंने इस केस को सॉल्व किया। अब्दाल साहब, मुझे ये बताएं कि जो मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं इसमें कितनी ख़वातीन हैं और मर्द कितने इसमें? इसमें हमने अभी तक 4 लोगों को गिरफ़्तार किया। 2 जो इसके अंदर बीबी हैं जो ख़वातीन हैं और 2 इसमें मर्द हैं। ठीक है। और ये गैंग लाहौर में जो था वो ख़वातीन पे मुश्तमिल था, यहाँ से मर्द बेचने ये वाले? चारों ही लाहौर के मुलव्वस हैं जो लाहौर के अंदर थे। ये यहाँ से बच्ची को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रैप करके लोग बच्चियों को ये आगे जो है इनका जो सखर में और जो जाफराबाद है वहाँ पे उन तक पहुँचा देते हैं। ठीक है।
और बच्ची के साथ ये भी सुना है कि ज़्यादती भी होती रही और उस पर तशद्दुद भी किया जाता रहा, तो बच्ची क्या बताती है कि उसके साथ और कौन कौन से जुल्म हुए हैं? हाँ, बच्ची को जो है वो मारते पीटते रहे हैं कि आपने वापस जो है ना नहीं जाना और हमारे पास रहना है, और इसके अलावा बच्ची के साथ वो ज्यादती भी करते रहे, जिसके कि हमने सेक्शन अब FIR के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जब बच्ची बरामद की तो कुछ वहाँ पे और भी ख़वातीन सुना मिली हैं? वहाँ पे हमें एक और थी जो कि डेरा गाजी खां से बिलोंग करती है, वो हमने उसको रिकवर किया और वो उसके घर तक पहुँचाई। तो वो भी इसी तरह से फ़रोख्त हुई? बिल्कुल, वो भी इसी तरीके से गई। तो ये ग्रोह कितने अरसे से काम कर रहा था और कितनी ख़वातीन को ये बेच चुका? क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या इन्होंने इंकशाफ? अभी तो जो हमारी तो जो एक रजिस्टर्ड FIR थी, हमने उस केस पे काम किया, 7 माह का अरसा हमें इसमें लगा और 7 माह बाद हम रिकवर कर सकें। फर्दर इस पे जो है वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हम लोग के, इसमें से और हमें क्या जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती हैं और जो कोई लाहौर से हमारी और कोई बच्चियाँ अगवा हुई हैं उनको जो है ना हम फाइंड आउट कर सकें उसमें से। ठीक है। अच्छा इसमें ना एक जो बच्ची का वालिद है वो कहता है कि पुलिस ने बहुत मदद की और लाखों रुपया पुलिस ने अपनी जेब से लगाया, कोई 6, 7, 8 लाख रुपए का वो अंदाज़ा बताता है कि इतने पैसे पुलिस के लगे। ज़ाहिर है एक सूबे से दूसरे सूबे जाना और बार बार जाना, तो उसने चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी अपील की है कि इनको एक इनाम दिया जाना चाहिए, जो इनके पैसे लगे हैं वो भी मिलने चाहिए। तो कोई इनामो इकराम की बात हुई? हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो लेटर है वो यहाँ से गया है DIG साहब ने और इंशाल्लाह रिकमेंड किया हमें, और वो हमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। मैडम ये बताइएगा, जो 14 साला बच्ची बलूचिस्तान से बरामद करवाई गई, आपने बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पिछले दिनों आपने की थी, तो उसमें आपने ये बताया कि उसको फ़रोख्त किया गया था, तो किस पर्पज़ के लिए हुआ? लाहौर से अभी भी बच्चियाँ ऐसे अगर घर से जाती हैं तो क्या उनको फ़रोख्त करने वाला ग्रोह जो है कोई मुतहरिक है लाहौर में? मेरे ख़्याल से जैसे मैंने पहले भी अर्लियर रिक्वेस्ट की कि ये एक इंसिडेंट है और एक एक्सेप्शन है और इसको हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमें देखनी चाहिए वो ये कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, ज़ात का एहसान है कि हमने लाहौर पुलिस ने इसको ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि बच्ची को भी बरामद कराया। हम मतलब बीइंग SP इन्वेस्टिगेशन हम डिफरेंट केसेस देखते हैं वुमेन यानी 365B के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं इकबाल टाउन की इन पर्टिकुलर बात करूं तो हमारी परसेंटेज 91% है, विच मीन्स के 91% ऑफ द केसेस मगविया बाजियाब हुई हैं, जिसका मतलब है कि इस परसेंटेज से हम क्लियरली कह सकते हैं कि लाहौर में ऐसे कोई सेक्स ट्रैफिकिंग के रैकेट काम नहीं करते। हाउएवर ये एक एक्सेप्शन थी और उससे भी बड़ी बात है कि अल्लाह का एहसान है कि हमने इसको अनलीश किया और बच्ची को बरामद किया। ठीक है। आपने बताया कि जो केस सॉल्व करने की रेशो है जो वो आपकी क्वार्टर डिवीज़न की पूरे लाहौर से ज़्यादा है, और हमें भी इस बात का अंदाज़ा है। तो बहुत से डिवीज़न में ख़वातीन हैं घर से लापता हुई हुई हैं जिनका पता नहीं चल सकता, हो सकता है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई हों। तो इसमें तो शुरू में जो बच्ची के वालिदैन हैं वो भी ये कहते हैं कि पुलिस पहले शायद यही सोच रही थी कि बच्ची खुद गई होगी, तो फिर आपने कैसे इसको ट्रेस कैसे किया? क्या लगा आपको कि इतना पीछे बलूचिस्तान जहाँ से शायद किसी मर्द का लाना मुमकिन नहीं है, आपने एक बच्ची को 14 साल की बच्ची को वापस लाई और उनको वालिदैन के हवाले किया? आई बिलीव कि अब ओवर द ईयर्स पुलिस की परसेप्शन चेंज हो चुकी है कि बच्चियाँ अपनी मर्ज़ी से जाती हैं। एलूपमेंट के केसेस बिल्कुल हैं,
लेकिन अगर हम इस केस को इस तरह नहीं ट्रीट करते, हम केसेस को यूँ ट्रीट करते हैं कि एक बच्ची है जो कि मिल नहीं रही, और जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हमें पता चलता है कि अगर किसी बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से अपना एक लीगल राइट इस्तेमाल करके शादी कर ली है, हमारी एसओपी, स्पेशली मेरी एसओपी बड़ी क्लियर होती है कि हम उसको कोर्ट में पेश करते हैं और हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते। लेकिन ये कि ये अब हमारी व्यू पॉइंट ओवर द इयर्स, इसमें बड़ी क्लियर कट एसओपी है, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है कि बच्चियाँ अपनी मर्ज़ी से जाती हैं, बिकॉज द ओनली वे टू फिगर आउट द केसेस अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और हर केस इन्वेस्टिगेट होता है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन SSIO यूनिट्स बन चुके हुए हैं, तो हर केस यानी उस पर वर्क अपॉन होता है और बहुत मेहनत की जाती है मगवी को बाजियाब कराने में। ठीक है मैडम, इसमें ये भी बताइएगा कि कितने लोग पकड़े गए और चेन कितना बड़ा था? लाहौर सिंध भी गई बच्ची, फिर उस पर तशद्दुद भी होता रहा, और दूसरे जो है वो सूबे का केस बन गया था, फिर कैसे पुलिस ने लाहौर की, मतलब पंजाब पुलिस ने बलूचिस्तान में जाके कैसे सारा लाइन अप किया, कोई ऊपर से टेलीफोन करवाने पड़े, किस तरह से कोऑर्डिनेशन कैसे? बेसिकली हमारी जो है वो रूल्स बहुत क्लियर हैं। जब आपने किसी और प्रोविंस में जाना होता है तो आप होम से परमिशन लेते हैं, तो हमने इसे परमिशन ली होम से, और सिंध की परमिशन ली हमने, बलूचिस्तान की, और लोगों ने हमारी बहुत मकामी पुलिस ने बहुत मदद की, बिकॉज़ विदाउट लोकल पुलिस आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता होता और रेड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने होम से परमिशन ली, और तीनों हम बेसिकली पहले सिंध गए थे, और सिंध से जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि ये बच्ची बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद में है। जैकबाबाद से ये जाफराबाद पहुंच गई है। जैकबाबाद इज़ बॉर्डर, वो सिंध में है, और जाफराबाद इज़ इन बलूचिस्तान, और ये बच्ची फिर बलूचिस्तान से हमें रिट्रीव हुई। ठीक है, और मुलजिमों का थोड़ा बता दीजिए। बेसिकली इसमें 2 ख़वातीन इन्वॉल्व हैं और 4 मेल मुलजिम इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमने 2 ख़वातीन और 2 मर्दों को गिरफ्तार कर दिए। 2 पीपल आर स्टिल एट लार्ज। ठीक है, क्या इन्होंने पर्पस क्या बनाया? गर्ज होती है या लालच होती है? बच्ची क्या समझ के गई इनके साथ, या कैसे लेके गई? बेसिकली बच्ची बिकी 5 लाख में लाहौर में, और फिर फाइनली 7 लाख में बिकी टू अ पर्सन जो कि बलूचिस्तान में रहता था। गर्ज पैसा था, और ये एक क्लासिक केस है सेक्स ट्रैफिकिंग का, और इस बेचारी बच्ची को शी वाज सब्जेक्टेड टू मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ रेप ये है, और पर्पस बस पीछे कैश थी, और इसलिए हमने इस केस में ट्रैफिकिंग के एलिमेंट्स को भी किया, और हमने 366A को इजाद किया इसमें। ठीक है मैडम, बच्ची के साथ कोई ज़्यादती भी होती रही? बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी फिर कोई ऑफेंस ऐसी? जी हमने हर तरह जो बच्ची के साथ हुआ हमने ऑफेंसेस को ऐड किया, मेडिकल भी बच्ची का कराया। ठीक है मैडम, आखिरी एक सवाल है, वो ये है कि लाहौर में बहुत सारे वालिदैन इस बात पे परेशान होते हैं, ख़ासकर बच्चियों के, कि वो गई हैं, घर से चली गई हैं और अपनी मर्ज़ी से गई होंगी, लेकिन वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्ची ज़िंदा है या मुर्दा हमें पता चल जाए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं ट्रेस आउट होते वो केसेस। क्या करना चाहिए ऐसे वालिदैन को? मेरे ख़्याल से लाहौर की ट्रेसिंग परसेंटेज अगेंस्ट वेमेन, इवन माइनर चिल्ड्रन, 363 का केस बहुत ज़्यादा है, और वालिदैन को FIR दर्ज करानी चाहिए। ये हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी केस एंड टू मेक श्योर कि हम इब्डक्टी को रिकवर कराने में पूरी मेहनत करें, और हम अल्हम्दुलिल्लाह करते भी हैं, और ये एग्जाम्पल आपके सामने है। नाज़रीन, ये कहानियां सिर्फ अदादो शुमार नहीं बल्कि हमारे माशरे के ज़ख्म हैं। कभी बागवानपुरा का मासूम बच्चा, कभी शुमाली छावनी की माँ बेटी, कभी शेराकोट की बच्ची, ये सब वो दर्दनाक मिसालें हैं जो पुलिस की नाअहली और मुजरमों के बेखौफ होने का सबूत है। सवाल यह है कि जब वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ख़वातीन और बच्चे उनकी रेड लाइन है, तो फिर ये रेड लाइन बार बार क्यों क्रॉस हो रही है? क्या पुलिस के पास कोई जवाब है? क्या इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ वक्त ज़ाया किया जा रहा है, या फिर ये सब कुछ अवामी एतमाद को तोड़ने का एक और सिलसिला है? गुस्सा इस बात पर है कि मासूम बच्चियां फरोख्त की जाती हैं, रोज़ाना ज़्यादती का निशाना बनती हैं, और पुलिस के पास सिर्फ जवाब रह जाता है, लेकिन आवाम के पास सिर्फ आंसू और सवाल रह जाते हैं।
ये शहर है लाहौर, मगर इंसाफ कहीं गुम है। रेड लाइनें टूटती हैं और हर दिल में जख्म है। पैगाम यह है कि अगर वाकई पुलिस रिफॉर्म्स, थाना कल्चर की तब्दीली करनी है तो सिर्फ इजलासों और दावों से नहीं बल्कि अमली इकदामात से करनी होगी, क्योंकि जब इंसाफ जिंदा होता है तो मुआशरा महफूज होता है और जब इंसाफ मर जाता है तो जुर्म बढ़ता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।